में फर्जी वोटिंग हो रही है, उसके बाद ये बात की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पहले उसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस की टीम को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। पुलिस की गाड़ी को आईईडी से उड़ाया गया है, ये खबर आ रही है। अभी तक की जो प्राथमिक दृष्टिया खबर आ रही है, प्राथमिक जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक 2 गाड़ियां हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है और ये क्विक रिएक्शन टीम की जो क्विक रिस्पांस टीम होती है उसकी गाड़ियां थी। 2 पुलिस गाड़ियां पेट्रोलिंग ड्यूटी पे थी जिनको गढ़चिरौली में नक्सलियों ने निशाना बनाया है। 25 जवान पेट्रोलिंग पर थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे मुंबई से। अभिषेक, जानकारी दे पूरी। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र गढ़चिरौली का इलाका है। गढ़चिरौली के लेंडारी गांव है जहां पर पेट्रोलिंग के दौरान एक प्राइवेट बस में पेट्रोलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें जानकारी मिल रही करीब 25 से अधिक पुलिस वाले इसमें जा रहे थे और क्यूआरटी जो क्विक रिस्पांस टीम होती है वह जा रही थी और उसमें बड़ा हमला हुआ है। और इसमें जो जानकारी अब तक मिल रही है कि कई लोग इसमें शहीद भी हुए हैं। हालांकि शहीद नहीं मिल रहा है कितने लोग शहीद हुए हैं, लेकिन जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है करीब 5 से 6 लोगों की शहीद होने की खबर मालूम पड़ रही है और करीबन 15 से 20 लोग इसमें घायल है। क्योंकि जिस बस से जा रहे थे बस के परखच्चे हो चुके हैं। जो फोटोग्राफ जो वीडियो थोड़े बहुत जो आ रहे हैं अभी उसमें जानकारी देखने साफ साफ लग रहा है कि बस के परखच्चे हो चुके हैं। यानी साफ समझ सकते हैं कि जो लोग भी उससे बैठे थे वो सभी के सभी लोग घायल हैं और सभी के सभी लोग की मौत हो चुकी है। यह लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो अब तक जानकारी प्राथमिक तौर पर मिल रही है कि 15 लोग इस पूरे मामले 15 लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक अधिक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एक बड़ा हमला है इलेक्शन की। देखिए महाराष्ट्र में 4थे चरण का इलेक्शन था सोमवार को यानी 29 अप्रैल को। उसके बाद आज 1 मई एक ऐसा दिवस है कि महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आज के दिन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, आज महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी और आज के दिन अगर इस तरीके से नक्सली हमला किया जा रहा है हमारे पुलिस जवानों पर तो समझ सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा में चूक भी हो सकती है और किस तरीके से निशाना उनका मैसेज क्या देना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र बिल्कुल अभिषेक, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं सामने, परखच्चे तक उड़ गए हैं गाड़ी के। हम बस यही प्रे करेंगे कि कैजुअलिटीज कम से कम हो, ना हो कैजुअलिटीज। अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वाराणसी से तेज बहादुर का नामांकन रद्द हो गया। आपको बता दें कि महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में तेज बहादुर को उतारा गया था। तेज बहादुर वही सैनिक है जिन्होंने कुछ समय पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, उनको मिलावट की जाती है, आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें डिसमिस फॉर सर्विस कर दिया गया था। एसपी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ पहले शालिनी यादव को टिकट दिया, उसके बाद तेज बहादुर जिन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर नामांकन भरा था उनको ही अपना पार्टी सिंबल दे दिया, क्योंकि प्रतीकात्मक लड़ाई यहां पर एसपी बीएसपी लड़ना चाह रहे थे। वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री सैनिक के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हैं, जबकि हमने सैनिक को चुनावी मैदान में उतारा है। अब गड़बड़ ये हुई कि 2 हलफनामे तेज बहादुर ने दिए थे। एक हलफनामे में ये जिक्र था कि उन्हें डिसमिस किया गया है अपनी सर्विस से, जो कि चुनावी कानूनों के मुताबिक वो शायद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि दूसरे में कुछ और जानकारी दी गई थी। तो डिस्क्रिपेंसी की वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है और ये बहुत बड़ा झटका एसपी बीएसपी के लिए आखिर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नामांकन रद्द कर दिया है तो वैसे ही प्रधानमंत्री को लगभग वॉकओवर की स्थिति थी वाराणसी में, अब तो जीत ही गए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री को तो अगर हम बात करें तो उनको किसी बात की चिंता ही नहीं थी। वाराणसी ऐसी सीट है जहां से उनको जीतना एक तरह से बताया जा रहा है कि निश्चित ही है। लेकिन हाँ, अगर बीएसपी एसपी गठबंधन ने जो एक चेहरा उतारा था उस पर बड़ी उम्मीदें लेके उनको थी कि शायद ये कुछ एक पूरा जो है वहां ऑपोजिशन के रूप में एक चेहरा सामने उभर कर आएगा, तो वो अब इनका नामांकन रद्द हो गया क्योंकि इनकी जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज की थी इलेक्शन कमीशन के सामने एफिडेविट्स दिए थे उसमें विरोधाभास निकला है। एसपी बीएसपी के लिए तो स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा झटका है उस लिहाज से। रणनीतिक तौर पर झटका है, लेकिन कांग्रेस के लिए आप ये समझिए कि बिल्ली के भाग से चीखा टूटा। बचे हुए समय में कांग्रेस जब आप प्रचार पे उतरेगी तो वो जरूर ये प्रश्न उठाएगी, सवाल करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज बहादुर के नामांकन रद्द होने के पीछे बीजेपी का हाथ, और चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो कुछ ऐसी त्रुटियां निकाल दी गई जिससे कि वो सामने खड़े ना हो। तो ये राजनीति है, राजनीति में रणनीति काम करती है और रणनीति के तहत अगर किया गया है या सच्चाई क्या है ये सारी चीजें तो बाद में आएंगी। लेकिन चुनाव आयोग ने अगर नामांकन रद्द कर दिया है तो वो जो ट्रायंगुलर फाइट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम कि एसपी बीएसपी का वोट इस जगह पे जाएगा,
और अजय राय जो लगातार बहुत अरसे तक सस्पेंस बना के रखा कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से उतारा जाएगा, फाइनली अजय राय का नाम पे सहमति बन गई। तो अब ये ट्रायंगुलर भी नहीं, ये देखा जाए तो सिर्फ दो लोगों के बीच में फाइट होगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। किसान भी है वहां पर, वैसे तमिलनाडु के बहुत सारे किसान हैं वहां पर जो जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये जो लड़ाई है आप ये देखिए कि अजय राय और प्रधानमंत्री के बीच नहीं है, ये लड़ाई है प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी के बीच अपरोक्ष रूप से। और अब कोशिश ये होगी कि महागठबंधन कांग्रेस के साथ न खड़ा हो जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, विजय मिश्रा जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। विजय, तमाम डिटेल्स दीजिए कि किस आधार पर ये जो नॉमिनेशन है रद्द किया गया है तेज बहादुर का। देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सबसे पहले तेज बहादुर ने निर्दलीय अपना यहाँ पर नामांकन किया था, उम्मीदवारी अपनी जताई थी, और उसके बाद फिर जब उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था तब उन्होंने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल करने की कोशिश की थी। एकदम आखिरी समय पर वहां पर नामांकन दाखिल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ऑब्जर्वर जो वहां पर थे नामांकन दाखिल करने में, उन्होंने आपत्ति लगाई थी कि समय जो है वो बीत गया है, जो इनका समय था। हालांकि जो निर्दलीय उम्मीदवारी इनकी थी वो नामांकन इनका था, लेकिन उस पर भी जो प्रस्तावक थे वो प्रस्तावक को लेकर के इन्हें बुलाया गया था, क्योंकि जो प्रस्तावक थे शायद उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारा नाम जो है वो बगैर हमारी जानकारी के यहाँ पर रखा गया है, तो उस पर यहाँ पर आपत्ति थी दोबारा ऑब्जर्वर की तरफ से, और इनको आज बुलाया गया था। तो जब यहाँ पहुंचे और प्रस्तावक के बारे में डिटेल्स इन्हें देनी थी तो वो डिटेल्स नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये दूसरा भी नामांकन जो साइन था वो रद्द कर दिया गया है। मतलब इसका मतलब माना जाए विजय कि अब ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ही फाइट हो गई है वाराणसी में। एसपी बीएसपी महागठबंधन का कोई कैंडिडेट तक नहीं है, नाम के लिए भी नहीं है। बिल्कुल यही कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो नाम था उस पर उसके बाद तेज बहादुर आए थे। शुरुआत से तेज बहादुर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्हें गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया तब समय नहीं रहा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो उनका पर्चा दाखिल हुआ उस पर जिस तरह की आपत्तियां जताई गई उसको भी लेकर के वो क्लियरेंस नहीं दे पाए, और क्लियरेंस न दे पाने की वजह से दोनों ही नामांकन जो है वो रद्द कर दिए गए। और इनको बाकायदा एक्सप्लेनेशन का वक्त भी दिया गया था तेज बहादुर को, वो एक्सप्लेनेशन भी सेटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं दे पाए वो रिटर्निंग ऑफिसर को। जी बिल्कुल, आज का समय दिया गया था, आज का बाकायदा उनका टाइम था जो उन्हें जाकर के बाकायदा उन्हें जो भी अनापत्तियां दर्ज हुई थी उस पर बाकायदा उन्हें अपनी स्पेसिफिकेशन देनी थी, उन्हें बाकायदा ये जानकारी देनी थी कि ये जो आपत्तियां लगाई गई हैं इसको लेकर के इन्हें क्या कहना है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो प्रस्तावकों के नाम थे उस पर क्लियरेंस नहीं दे पाए। यानी एक साफ सी बात है कि इन्होंने पर्चा दाखिल करते समय उतनी गंभीरता उस समय नहीं दिखाई थी जितनी गंभीरता जब ये महागठबंधन के उम्मीदवार बने उसके बाद हुई। शायद इन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि ये महागठबंधन के उम्मीदवार सकते हैं, और शायद निर्दलीय पर्चा जब इन्होंने दाखिल किया तो शायद इन्हें प्रस्तावक के जो नाम थे वो ऐसे ही इन्होंने दाखिल भी कर दिए थे, और बाद में जब ये महागठबंधन के उम्मीदवार हुए उस समय इन्हें ऑब्जर्वर की कंबाइंड ऑपोजिशन कैंडिडेट को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए बात की जा रही थी, और अब एसपी बीएसपी का उम्मीदवार तक नहीं है। ऐसे में कितनों की जमानतें जब्त होगी ये देखना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।